जय हिंद। आज के लाइव क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीटेट परीक्षा शुरू होने वाली है, अतः अभी जो 2 महीने का टाइम है इसमें हम लोग डेली यूपीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। आज का यह लाइव वीडियो है, यदि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है तो मैं इसको पब्लिश भी करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता के प्रकार। देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको सीखने में बहुत अधिक परेशानी होती है या फिर उनके अंदर एक विकार होता है। उसी विकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पढ़ने की अक्षमता, इसके बाद है मौखिक रूप से सीखने में अभिक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणितीय संबंधी अभिक्षमता। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, नहीं तो ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएगा। ठीक है। और इस टॉपिक से परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। चलिए, पढ़ने की अक्षमता में पहला है अलेक्सिया और उसके बाद दूसरा है डिसलेक्सिया। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो माता पिता होते हैं उनको लक्ष्य साबुन लाने के लिए बाजार भेजते हैं। तो बच्चा क्या करता है, बाजार से जब साबुन लाता है तो उसको पढ़ता है कि क्या लिखा गया है। तो वह लक्ष्य नहीं पढ़ पाता है, उसको लुक्स पढ़ता है या फिर कुछ और पढ़ता है। तो वहां से हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अलेक्सिया यानी लक्ष्य, और लक्ष्य से हम लक्ष्य को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ही परीक्षा में हम ये शब्द देखेंगे अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, इन दोनों शब्दों से हमें लक्ष्य का हमें छवि बनना चाहिए और लक्ष्य से हम समझ जाएंगे कि पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। अगला है मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। इसमें जो छात्र होता है वह मौखिक रूप से नहीं सीख पाता है, उसको अक्षमता महसूस होती है। ठीक, इसमें है अफेजिया और डिस्फेजिया, 2 हैं। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब हम बोलते हैं, जब हम किसी को फेस करते हैं तो फेस से फेज, तो जब हम किसी को फेस करते हैं तो हमें बोलने में दिक्कत होती है। अब हम वहां से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता में 4 हैं, अग्रेफिया, अफेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्फेक्सिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे भी फॉर्म मिल रहा है डिस्ग्राफिया, ग्राफ, अग्रेफिया। अब ग्राफ वाली जो चीजें होती हैं, तो हम लोग जब हम ग्राफ पढ़ते थे तो उसमें हमें क्या होता था कि ग्राफ को देख के लिखने में हमको दिक्कत होता था। ठीक, यानी जब ग्राफ वाली चीजें आएगी, यहाँ पे जहाँ पे शब्द होगा ग्राफिया, वहां पे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्राफ को देख लिखने में दिक्कत होती है, यानी लिखने की अक्षमता। आगे चलते हैं, गणितीय संबंधित समस्याएं। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर डिस्कैलकुलिया आएगा, जहाँ पे कैलकुली रहेगा यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से यानी गणित वाली चीजें। ठीक, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो बच्चा होता है उसको गणित संबंधित समस्या आती है, गणित वाली चीजें उसको नहीं समझ में आता है। गणना करने वाली चीजें, गणित का जो टॉपिक होगा वो उसको समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसमें हम लोग क्या किए, जो अधिगम अक्षमता के प्रकार है उसको हमने याद किया। याद करने का ट्रिक है, ट्रिक्स नहीं याद करेंगे तो परीक्षा में 100% आप भूल जाएंगे। तो ऐसे